जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई एक पोर्तुगीज लैंग्वेज फिल्म द कैनिबल क्लब के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि अमीरों के अलग ही शौक होते हैं, और इस फिल्म में यही दिखाया गया है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक विशाल बंगला दिखाया जाता है जो कि एक बीच पे था। वो बंगला ओतावियो और गिल्डा नाम के कपल का था और वो लोग बहुत ही अमीर थे। अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने घर में एक गार्ड रखा था जिसका नाम लुसीवाल्डो था, और उनके घर का एक केयर टेकर था जो कि स्विमिंग पूल साफ कर रहा था। गिल्डा पूल के पास लेट के सनबाथ ले रही होती है और केयर टेकर उसे देख रहा होता है मानो कि वो उसे पसंद करता हो। ओतावियो घर के अंदर होता है जो कि अपनी बीवी के लिए मीट तैयार करता है। और दोस्तों, ये मीट कोई साधारण मीट नहीं होता बल्कि ये इंसान का मीट होता है। रात को केयर टेकर जब अपने रूम में आराम कर रहा होता है तो उससे मिलने ओतावियो आता है जो कि उसे एक गन देता है। वो उसे बताता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड को लेके अपने साथ जा रहा है एक बिजनेस ट्रिप पे, और उसकी बीवी घर पे ही है तो वो उसका ख्याल रखे। अगर वो उनके घर के आसपास किसी अनजान आदमी को देखे तो वो उसे शूट कर दे। ये सुन के केयर टेकर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो मैडम का ख्याल रखेगा। उसके बाद ओतावियो अपने गार्ड के साथ घर से निकल जाता है। ओतावियो की गैर मौजूदगी में गिल्डा रात को उस केयर टेकर के साथ इंटीमेट होती है, और तभी हम ओतावियो को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को इंटीमेट होते हुए देख रहा था। ओतावियो के हाथ में एक एक्स होता है जिससे वो उस केयर टेकर को मार डालता है, और उसके बाद वो दोनों मिलकर उसकी बॉडी को टेबल पे रखते हैं और उसे बुचर करते हैं। फिर वो उसके कपड़े समेत उसके सारे सामान को जला देते हैं ताकि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो तो कोई भी पता ना लगा पाए कि वो कहाँ गया है। यानी दोस्तों, ओतावियो जानबूझ के अपनी बीवी से एम्प्लॉयज को सेड्यूस करवाता था ताकि वो एम्प्लॉयज को मार के उनका मांस खा सकें। रात को वो दोनों उस केयर टेकर का मांस पकाते हैं और उसे चाव से खाते हैं। ओतावियो गिल्डा से कहता है कि उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड को 11:30 बजे आने के लिए कहा था, लेकिन अभी वो आधा घंटा लेट है तो आज उसकी खैर नहीं। गिल्डा उससे कहती है कि क्या पता उसे कोई काम हो इसीलिए वो आधा घंटा लेट हो गया हो। तभी वो गार्ड वहाँ पे आता है तो ओतावियो उसे डांटता है। लुसीवाल्डो उसे बताता है कि उसे बहुत जोर की भूख लगी थी और वो रेस्टोरेंट को ढूंढ रहा था, लेकिन रास्ते में कोई भी रेस्टोरेंट उसे नहीं मिला इसीलिए वो लेट हो गया। गिल्डा उसकी बात सुन के उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उनके साथ खाना खाए। लुसीवाल्डो ये सुन के हैरान हो जाता है और सोचता है कि इतने अमीर लोगों के साथ बैठ के वो खाना कैसे खा सकता है। गिल्डा उसे कहती है कि वो एक कुर्सी उठाए और उनके साथ बैठे, लेकिन ओतावियो उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि वो चुपचाप बाहर जाके पहरेदारी करे। कुछ देर बाद ओतावियो उसके लिए बाहर खाना लेकर आता है और वो उससे कहता है कि आइंदा वो कभी लेट ना हो। वो उसे बुरी तरह डांटता है और उससे कहता है कि आगे से गलती नहीं होनी चाहिए। अगले दिन ओतावियो अपने ऑफिस में एक मीटिंग में होता है जहाँ दो बंदे उसे प्रेजेंटेशन दिखा रहे होते हैं अपनी सिक्योरिटी कंपनी की। तभी ओतावियो को उसके दोस्त बोर्जेस का मैसेज आता है और वो उसे जल्द से जल्द मिलने के लिए बुलाता है। ओतावियो बोर्जेस से मिलने जाता है जो कि एक बड़ा पॉलिटिशियन था। बोर्जेस ओतावियो को बताता है कि उनके कम्युनिटी का एक आदमी है जो कि उनके एनिमीज से बातें कर रहा है और उसे डर लग रहा है कि वो उनके सामने सब कुछ सच उगल देगा। ओतावियो उसे उस बंदे का नाम पूछता है तो वो बताता है कि उसका नाम क्लोविस है। ओतावियो कहता है कि क्लोविस तो उसके साथ काम करता है, तो बोर्जेस उससे कहता है कि कल उसने एक पार्टी रखी हुई है जहाँ सभी लोग आएंगे तो वो चुपके से क्लोविस को ठिकाने लगा दे। अगले दिन बोर्जेस के घर में पार्टी होती है जहाँ सभी बड़े लोग आए होते हैं। ओतावियो अपनी बीवी के साथ एक बड़े आदमी के साथ बातें करता है। ओतावियो की बीवी कुछ ज्यादा ही पी लेती है जिसकी वजह से वो उल्टी करने लगती है। उसकी उल्टी जब एक नौकरानी साफ कर रही होती है तो ओतावियो उस नौकरानी को चेकआउट करता है। उसके बाद वो क्लोविस से मिलने जाता है ताकि वो उसे ठिकाने लगा सके। इधर गिल्डा काफी थक जाती है तो नौकरानी उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो वो उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो बिल्कुल ठीक है। गिल्डा का घर जाने का मन करता है तो वो लुसीवाल्डो को ढूंढने लगती है। वो दो गार्ड्स के पास जाती है जो कि दूर बैठे हुए थे। वो उनसे पूछती है कि लुसीवाल्डो कहाँ है, तो वो उसे बताते हैं कि वो बेसमेंट में है। ये सुन के गिल्डा बेसमेंट में जाती है जहाँ वो बोर्जेस और लुसीवाल्डो को देखती है जो कि इंटीमेट हो रहे थे। ये देख के वो काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे उन दोनों से ये उम्मीद नहीं थी, और जब वो दोनों उसे देखते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद गिल्डा ओतावियो के साथ उस पार्टी से निकलती है और वो अपने पति को उसके दोस्त बोर्जेस की ये बात नहीं बताती। ओतावियो उससे पूछता है कि क्या उसकी तबीयत ठीक है, तो वो हंसने लगती है और उससे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। अगले दिन गिल्डा बोर्जेस से मिलने उसके ऑफिस में जाती है जहां वो उससे कहती है कि कल जो भी उसने देखा उससे उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ये बात समझती है कि हर किसी के अपने नीड्स होते हैं। वो चिंता ना करे, वो इस बात को किसी को नहीं बताएगी, यहाँ तक कि वो अपने पति को भी इस बारे में नहीं बताने वाली। बोर्जेस उसकी बात सुन के काफी अजीब रिएक्ट करता है और उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रही है। गिल्डा उससे कहती है कि कल रात जो उसने बेसमेंट में देखा वो उस बारे में बात कर रही है, तो बोर्जेस इस बात को डिनाई करता है और उससे कहता है कि वो तो बेसमेंट में था ही नहीं।
ये सुन के गिल्डा समझ जाती है कि वो चाहता है कि वो सब कुछ भूल जाए, इसीलिए वो उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो सब समझ गई है। अगले दिन ओतावियो कहीं पे जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी बोर्जेस का उसे मैसेज आता है जो उससे कहता है कि वो तैयार होके जल्दी से आ जाए। ओतावियो तैयार होता है और गिल्डा उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। वो उससे कहता है कि वो पार्टी में जा रहा है और अगर वो चलना चाहती है तो वो उसके साथ चल सकती है, लेकिन गिल्डा उससे कहती है कि उसे उसकी पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों, ओतावियो एक कैनिबल क्लब का मेंबर था जो कि अमीरों का क्लब था और हर महीने वो लोग एक लड़का और लड़की को पकड़ के लाते थे और उन्हें इंटीमेट करवाते थे और उसके बाद उन्हें बुचर करके वो उसका मांस खाते थे। ओतावियो, बोर्जेस और उनके सारे दोस्त ये सब देख के काफी एक्साइट हो जाते हैं और उसके बाद वो उस लड़के लड़की को मरवा के उनका मांस पकवाते हैं और उसे चाव से खाते हैं। बोर्जेस उठता है और सबसे कहता है कि उसे खुशी है कि उसके सारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन क्लोविस यहाँ पे नहीं आ पाया क्योंकि कुछ रात पहले उसके एक्सीडेंट में मौत हो गई। और दोस्तों, ये एक्सीडेंट बोर्जेस नहीं करवाया था। वो उनसे ये भी कहता है कि इस क्लब का मोटिव है कि देश से गंदगी साफ हो। उनके देश में न जाने कितने गरीब लोग हैं जो कि बहुत ही गंदे हैं, वो क्राइम करते हैं और उनके देश का नाम बदनाम करते हैं और वो लोग उन्हीं लोगों को पकड़ के उनका मांस खाते हैं ताकि देश की गंदगी साफ हो सके। ये सुन के सभी क्लब के मेंबर तालियां बजाते हैं और उसके बाद दारू पीते हैं। फिर हमें एक जोनस नाम का बंदा दिखाया जाता है जो कि बहुत गरीब था और वो महीनों से जॉब की तलाश में था, लेकिन उसे कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी। वो एक जॉब एजेंसी में आता है और वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उसके मुताबिक कोई भी जॉब वहाँ पे नहीं होती। जोनस सेक्रेटरी से कहता है कि वो कोई भी जॉब करने के लिए तैयार है, तो वो उससे कहती है कि उसके पास केयर टेकर के रिक्रूटमेंट्स हैं और अगर वो चाहता है तो वो उसके लिए फॉर्म भर सकता है। जोनस उसे हाँ कर देता है और वो उसकी फोटोज लेती है। दोस्तों, ये एजेंसी गिल्डा और ओतावियो के लिए काम करती थी और उन्हें उनके केयर टेकर देती थी ताकि वो उसे मार के खा सकें। ओतावियो और गिल्डा को जोनस पसंद आता है और वो उसे काम पे रख लेते हैं। जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो हम उनके पास एक नए गार्ड को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लुसीवाल्डो को बोर्जेस ने जरूर मरवा दिया होगा ताकि उसका सीक्रेट बाहर ना आ सके। जोनस वो जॉब करने के लिए पैदल ही उनका बंगला जाने के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसे एक मरे हुए जानवर की लाश मिलती है जो कि सड़ चुकी थी। इधर ओतावियो गिल्डा से कहता है कि वो जानता नहीं कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, तो गिल्डा उससे कहती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। ओतावियो उसे बताता है कि वो बोर्जेस का एक सीक्रेट जानती है जो कि बहुत खतरनाक है और वो जानता है कि बोर्जेस उसे मारने के लिए यहाँ पे आदमी भेजेगा। उसने लुसीवाल्डो को पहले ही मार दिया है और अब उसका नंबर है। ये सुन के गिल्डा उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो सब संभाल लेगी। तभी जोनस वहाँ पे आता है तो वो लोग उसे घर में इनवाइट करते हैं। ओतावियो उसे घर के रूल समझाता है और उससे कहता है कि वो काम पे लग जाए। जब जोनस ग्रास कटिंग कर रहा होता है तो गिल्डा उसे घूरती है, जिससे जोनस समझ जाता है कि गिल्डा उससे क्या चाहती है। रात को ओतावियो अपने नए सिक्योरिटी गार्ड को रूल समझाता है और उससे कहता है कि आज रात उन पे हमला हो सकता है तो वो सतर्क रहे। कोई भी उसके बंगले के आसपास दिखे तो वो उसे सीधा शूट कर दे। वो गार्ड उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो ख्याल रखेगा। ओतावियो जब सोने जाता है तो उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसे पता था कि बोर्जेस जरूर अपने आदमियों को उसकी बीवी को मारने के लिए भेजेगा। ओतावियो जोनस के पास जाता है और उसे अपनी गन देता है। वो उससे कहता है कि ऐसा हो सकता है कि आज रात उन पे हमला होगा, तो वो उसे प्रोटेक्ट करे और उन आदमियों को मार डाले। उसके बाद वो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए। कुछ देर बाद जब ओतावियो सो जाता है तो हम गिल्डा को देखते हैं जो कि जोनस के रूम में जाती है। जोनस जब दरवाजा खोलता है तो वो उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो गिल्डा उससे चेप हो जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी वहाँ पे बोर्जेस के आदमी आ जाते हैं जो कि उस सिक्योरिटी गार्ड को मार डालते हैं और उसके बाद वो घर में दाखिल होकर ओतावियो पे गोली चलाते हैं। गोली की आवाज सुन के जोनस और गिल्डा सतर्क हो जाते हैं और वो सारे बंदे उन्हें मारने के लिए उन्हें ढूंढने लगते हैं। एक बंदा जब एक रूम में जाता है तो ओतावियो अपनी एक्स से उसे मार डालता है और दूसरा बंदा जब जोनस के रूम में पहुंचता है तो वहाँ पे वो गिल्डा को देखता है तो वो उसे मारने जाता है, लेकिन तभी जोनस उसे शूट कर देता है जो कि दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। उसके बाद जोनस गन लेके ओतावियो को बचाने जाता है, लेकिन ओतावियो उस पे गन तान देता है और वो देखता है कि ओतावियो सेफ है। ओतावियो जोनस से गड्ढा खुदवाता है ताकि वो लाशों को वहाँ पे गाड़ सके। गिल्डा ओतावियो से कहती है कि उसके पास एक प्लान है, क्यों ना वो बोर्जेस को कॉल करे और उससे कहे कि वो मर गई है और वो काफी सदमे में है, तो वो उसे सहारा देने आए। और जब बोर्जेस यहाँ पे आएगा तो वो जोनस की मदद से उसे मार डालेंगे और उसके बाद वो दोनों जोनस को भी मार के उसका मांस खाएंगे। और जब पुलिस यहाँ पे आएगी तो वो सारा इल्जाम जोनस पे लगा देंगे और वो लोग पुलिस से कहेंगे कि जोनस यहाँ से भाग गया है। ये
जिससे वो दोनों सेफ हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ओतावियो को उसका ये आइडिया पसंद आता है तो वो बोर्जेस को कॉल करता है। अगले दिन बोर्जेस अपने आदमियों के साथ उससे मिलने आता है और ओतावियो उसके सामने रोने का नाटक करता है और उससे कहता है कि उसकी बीवी मर गई है। वो बोर्जेस को अपने रूम में ले जाता है और गिल्डा वहाँ पे मरने का नाटक कर रही थी। तभी जोनस पीछे से बोर्जेस को एक्स से मार डालता है और उसके बाद ओतावियो बोर्जेस के आदमियों को ऊपर बुलाता है उन्हें मारने के लिए और जोनस अकेले उन दोनों को भी मार डालता है। उसके बाद जोनस जब अपने रूम में होता है तो वो काफी डरा हुआ होता है क्योंकि उसके सामने इतने मर्डर्स हुए थे और वो वहां से बाहर निकलने का सोचता है। वो अपना सामान पैक करता है और वहां से बाहर निकलने चाहता है, लेकिन तभी वो अपने बिस्तर के नीचे वही मरा हुआ जानवर देखता है जो उसने सड़क पे देखा था। ये देख के वो काफी डर जाता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि वो एक सपना देख रहा था। तभी ओतावियो उससे मिलने आता है और वो वही ट्रिक अपनाता है। वो उसे एक शॉटगन देता है और उससे कहता है कि वो बिजनेस के लिए बाहर जा रहा है तो वो उसकी बीवी का ख्याल रखे। उसके जाने के बाद गिल्डा ओतावियो को सेड्यूस करती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं और हम ओतावियो को निवस्त्र देखते हैं जो कि वहां पे मौजूद था और उसके हाथ में एक एक्स होता है जिससे वो जोनस को मारने वाला था। अल्टीमेट होते हुए जोनस गिल्डा से कहता है कि वो उल्टा लेट जाए, लेकिन गिल्डा उससे कहती है कि यही पोज ठीक है। ये सुन के जोनस समझ जाता है कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। वो ओतावियो के कदमों की आवाज सुन लेता है जो उसे मारने आता है और तभी वो उसके वार से पीछे हट जाता है और एक्स जाके गिल्डा को लग जाता है जिससे गिल्डा की वहीं पे मौत हो जाती है। ओतावियो ये देख के रोने लगता है और जोनस शॉटगन से उसे शूट कर देता है जिससे ओतावियो की भी मौत हो जाती है। उसके बाद हम जोनस को देखते हैं जो कि उन्हें मारने के बाद खून से लथपथ बाहर बैठा हुआ था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द कैनिबल क्लब की कहानी। इस फिल्म में अमीरों की एक सीक्रेट सोसाइटी दिखाई गई है जो कि गरीबों को कुछ नहीं समझते। वो उन्हें अपना एक स्लेव मानते हैं और उन्हें इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे गिल्डा अपने एम्प्लॉयज को इस्तेमाल करती थी प्लेजर के लिए और बोर्जेस भी कहीं ना कहीं यही करता था। उसके बाद वो उन एम्प्लॉयज को मार देते थे और उनका मांस भी खाते थे, लेकिन अंत में उनका पाला जोनस से पड़ा जो कि बहुत ही शातिर था। जोनस ने उन दोनों को ही मार गिराया और सरवाइव कर गया। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।